Hi students. On request from few students, I am taking today the valence bond theory of coordination compounds. So in your textbook you basically have 4 to 5 molecules and उसमें से ही एग्जाम में आता है बच्चे लोग, जैसे ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है ये मार्च 18 में पूछा है, राइट? जबकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये मार्च 23 में पूछा है ना? तो हम पहले डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले मुझे लिगैंड का नाम देना है, तो यहां पे लिगैंड का नाम हो गया हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 आयन। मैंने आपको सिखाया है ना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो इसका नाम हो गया हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 आयन, ये इसका नाम है। Now children, you can see here the central metal atom present here is cobalt and its oxidation number is written over here. So you will say the central metal ion है ना, CMI क्या है मेरा? central metal ion है जो कि कोबाल्ट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। अब यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिया है +3 कोबाल्ट का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि +3 है मतलब यहां पे ये Cr+3 हो गया, सॉरी CO+3 हो गया, कोबाल्ट है मेरा, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 24, राइट? अब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे लोग, यदि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखने जाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाएगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, दैट वुड बी एज से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब वहां तक तो आर्गॉन हो गया आपका 18 नंबर, है ना? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आप चाहिए तो पूरा लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट? और उसके बाद आप लिखोगे 4s2 एंड 3d4, राइट? इसका आप देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा? 4s2 ये 20 हो गया और फिर आपके पास आ गया कोबाल्ट जो कि 3d7 होना चाहिए, है ना? लेकिन यहां पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 24 का, तो होगा क्या बच्चे लोग? 4s का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना? एक्चुअली कोबाल्ट का आप देखने जाओगे तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए कोबाल्ट का? आर्गॉन 18 हो गया एंड 4s2 20 हो गया और 3d7। लेकिन यहां पे मैं किसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं? मैं CO+3 का लिख रही हूं। CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0, है ना? इलेक्ट्रॉन पहले 4s से जाएगा और एक यहां से चला गया तो ये हो गया 3d6, राइट? 4s0 एंड 3d6। मैं ऑफ बो रूल के हिसाब से आपका कॉन्फ़िगरेशन यहां पे एंटर कर रही हूं। तो मैंने कोबाल्ट का यहां पे पेंसिल से लिखा है, ये CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO+3, राइट? इट इज एज गिवन बिलो। नाउ इस फॉर्मूला में आपके पास लिगैंड कितने हैं? 6 लिगैंड है। नाउ व्हाट डज वीबी थियरी से? वीबी थियरी से इज दैट, अब मैं इसका यहां का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं पहले, फिर आपको थियरी को एक्सप्लेन करती हूं। तो अंदर का ऑर्बिटल है मेरा 3d जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन है और आगे मेरे पास 4s भी होगा और 4 तो शुरू हो गया तो मेरे पास 4p 4d 4f सब कुछ है, राइट? अब मुझे जितनी जरूरत है हम उतना ही लेंगे। तो 3d ऑर्बिटल जो है उसमें आपके पास 5 सबशेल होता है बच्चे लोग, फिर 4s में एक ही सबशेल होता है और p में हमारे पास 3 होता है सबशेल, राइट? ये सब आपने 11th में ही सीखा है। सो योर 3d ऑर्बिटल हैज इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो बाय हंट्स रूल पहले 5 और फिर पेयरिंग शुरू होगा, करेक्ट? अब वीबी थियरी बोलता है कि मेटल एटम जो है एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है, किसको? लिगैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए, राइट? तो मेरे पास, और लिगैंड क्या करेगा? मतलब समझ जाओ कि मेटल जो है वो खाली कमरे प्रोवाइड करता है और लिगैंड जो है उन कमरों को आके ऑक्यूपाई करता है, राइट? अब इसमें आपके s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल
जिसमें भी जाके लिगैंड बैठेगा वो सब मिलके उसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको मॉलिक्यूल देखते ही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते ही डिसाइड करना है कि आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है। राइट, यहाँ पे मेरा जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग है। मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपके बुक में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है। तो सीरीज में वाटर के पहले जितने हैं वो सब स्ट्रॉन्ग है और बाद वाले जो हैं वो वीक हैं, जिसमें मोस्टली आपका हैलाइड्स वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे अमोनिया जो है मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आप एक चीज अच्छे से जानते हो बच्चे लोग कि आपका जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो डी जेनरेट होता है। अब आपने यदि क्रिस्टल फील्ड थियरी अच्छे से पढ़ा है तो क्रिस्टल फील्ड थियरी ये बताता है कि ये जो डी ऑर्बिटल है क्रिस्टल फील्ड में उसकी डीजेनरेसी, जब लिगैंड अप्रोच करता है तो एक क्रिस्टल फील्ड में उसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, यहां पे मैंने कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया है? दोनों ऑक्टाहेड्रल। कैसे पता चला मुझे? बिकॉज माई कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज 6. सो व्हेनेवर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 द कॉम्प्लेक्स विल बी ऑक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स कैसा है? यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चे लोग वो 6 है। ठीक, तो इसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है वो कैसे होगा? T2G और EG ऑर्बिटल। अब T2G में आपके पास क्या होता है? DXY, DYZ एंड DXZ। राइट, और ऊपर चला गया आपका EG ऑर्बिटल जिसमें DX2, Y2 एंड DZ2 है। तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इस तरह से होता है, DXY, DYZ एंड DXZ। और बाकी ये EG ऑर्बिटल हो गया आपका, जिसमें आपका DX2, Y2 और DZ2 आ जाता है। ये T2G ऑर्बिटल है ना, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी बोलता है। अब जब मेरा लिगैंड तगड़ा होता है तो ये बना देगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या बच्चे लोग? लिगैंड इतना तगड़ा है कि वो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास, नीचे रहने वाले इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, ये गैप बहुत ज्यादा हो गया है ना दोनों के बीच का। तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कूद के नीचे ऊपर जा सके, तो वो क्या करेगा? नीचे ही पैरअप हो जाता है। राइट, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है एक फिनोमिनन करते हैं जिसे आप बोलते हो स्पिन पैरिंग। तो स्पिन पैरिंग कब होगा? जब लिगैंड तगड़ा होगा। और ऐसा मैंने क्यों किया? अब देखो, क्वेश्चन आता है कि आपके पास आगे 4D भी है, खाली पड़ा हुआ है पूरा 4D। राइट, तो आपको 6 लिगैंड के लिए 6 स्पेसेस चाहिए, तो आपके पास 4 अवेलेबल है। राइट, पहले वो देखोगे। अब क्वेश्चन आता है कि लिगैंड बाकी बचे हुए कहां जाएंगे? अंदर वाले ऑर्बिटल में, तो देखोगे कि अंदर जगह नहीं है ना। तो यदि लिगैंड स्ट्रांग है तो जगह बनाएगा, जबकि यहाँ पे फ्लोराइड आएगा जब, तो फ्लोराइड जो है वो एक वीक लिगैंड है। तो फ्लोराइड जब आ जाएगा बच्चे लोग, तो फ्लोराइड के केस में चुपचाप, ये वीक लिगैंड है, तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो बहुत ही कम होता है। तो नीचे वाली जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से जंप करके ऊपर जा पाता है, जबकि यहां पे ये मेरा जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पैरअप हो गए। ठीक है, तो अब मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। कैसा कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज लिगैंड इज एज लिगैंड अमोनिया है ना। आपका लिगैंड क्या है यहाँ पे? अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इट लीड्स टू स्पिन पेयरिंग। स्पिन चेंज करके पैरअप हो जाते हैं ये लोग। राइट, तो ये हो गया यहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल, जिसके अंदर ये लोग इलेक्ट्रॉन पैरअप होके 6 इलेक्ट्रॉन बैठ गए आपके DXY, DYZ, DXZ में। और ये आ गया आपका 4s और 4p ऑर्बिटल।
ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। अब क्या हुआ बच्चे लोग, अब कमरे खाली हो गए। जैसे ये कमरे खाली होंगे, अमोनिया क्या करेगा, जाके इन सब में बैठ जाएगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके। एक एक अमोनिया के पास एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ पे एक अमोनिया बैठ गया आपका, यहाँ पे एक बैठ गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, एक इधर एक इधर, ठीक है। ऐसे 6 अमोनिया यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन, अंदर का 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, सो D2, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो ये हो गया मेरा हाइब्रिडाइजेशन विच इज G2sp3, ठीक है। और ये आपको प्रेडिक्ट करना रहता है एग्जाम में, बेसिकली आपको यही लिखना रहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लिगैंड कैसा है और किस तरह का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो लिगैंड तगड़ा होने के वजह से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, पैर अप करके अंदर का ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है। सो एज आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n यहाँ पे 4 है, लेकिन इसने ऑक्यूपाई किया 3D, देयरफॉर इसको आप बोलते हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हो इसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहां पे आपके सभी इलेक्ट्रॉन्स पैर्ड हैं, तो आपका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा यहां पे डायामैग्नेटिक। As all electrons are paired, you will call it as diamagnetism. और शेप क्या हो गया मेरा मॉलिक्यूल का, ऑक्टाहेड्रल। राइट। अब इसकी जगह, हाँ, इसका शेप भी आपको बनाना है एग्जाम में। जैसे ये कोबाल्ट हो गया आपका, और ये स्क्वायर प्लेनर, और ऊपर एक और नीचे एक, इस सब पे आप अमोनिया लगा दो और इसको डाल दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और लिख दो ऊपर चार्ज। चार्ज क्या है यहाँ पे, +3, ठीक है। अब बच्चे लोग यहाँ पे मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले रही हूं, मैंने बाकी सब कुछ सेम रखा है, तो यहां तक वापस इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले नेम लिखोगे, व्हाट इज द नेम चिल्ड्रेन, इट विल बी हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट, है ना। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव हो तो मेटल के नाम में लास्ट में 8 आता है, उससे पता चलता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो बिल्कुल जैसे यहां लिखा है हमने बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हो, आर्गॉन 4s2 3d7। यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का वो +3 है, तो Cr+3 जो है उसका एटॉमिक नंबर हो गया 24। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गॉन 4s0 3d6, है ना, या तो 3d6 4s0 जैसा भी लिखो आप। तो ये हो गया मेरा 3d ऑर्बिटल जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये 4s, और ये आगे मेरा 4p जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब ये मेरा जो लिगैंड है वो वीक फील्ड लिगैंड है। F- इज अ वीक फील्ड लिगैंड। आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बच्चे लोग उसको बाय हार्ट करोगे, हाँ, अच्छे से बाय हार्ट करना है उसको, तो आप बता पाओगे कि लिगैंड तगड़ा है या वीक है। यूजुअली हाइलाइट्स जो है सब वाटर के बाद ही हैं, तो जितने भी हाइलाइट्स है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये लोग सब वीक लिगैंड्स है। साइनाइड हुआ, अमोनिया हुआ और कार्बोनिल हुआ, ये सब तगड़े लिगैंड्स हैं। तो F- जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड इज लेस, मतलब ये एनर्जी गैप जो है वो उतना ज्यादा नहीं है, तो नीचे का जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से जंप करके ऊपर चला जाता है और यहां पे स्पिन पेयरिंग नहीं होगा। तो इसीलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब ये 3D तो आपका, इसको बेचारा क्या किया, ये यहां पे एक्सप्लेन करती हूं आपको। देखिए आप, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है नीचे पैरअप हो गया। अब यहां क्या हो रहा है
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने के बाद में बच्चे लोग ये नीचे आपका T2G और ऊपर का ऑर्बिटल EG, तो ये T2G और EG के बीच का एनर्जी गैप इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से कूद के ऊपर चले जा रहे हैं, समझा। तो जब यहां आपका कॉन्फ़िगरेशन T2G6 और EG0 था, यहां पे आपका कॉन्फ़िगरेशन T2G4, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 हो गया, राइट। T2G में 4 और EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा पाया। इसीलिए यहां पे कोई स्पिन पेयरिंग वाला चक्कर नहीं होगा, ऊपर जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा के वैसा ही रह जाएगा। आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब फ्लोरीन भी मेरे पास 6 है, जैसे यहां पे अमोनिया 6 था, तो ये क्या करेगा, बाहर जो कमरे, बेचारा दुबला पतला, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है, लिगैंड जो है वो बहुत ही वीक है, तो चुपचाप क्या करेगा, जाएगा और बाहर के ऑर्बिटल में जाके, जहां कमरा, जहां जगह मिल गया वहां पे जाके चुपचाप बैठ जाएगा, राइट। तो ये फ्लोराइड ऑक्यूपाई किया, एक ये ऑर्बिटल, एक यहां पे, एक यहां पे। आप 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, है ना, जैसे भी दिखाओ। तो ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये 4d हो गया, राइट। अब बच्चे लोग, ये ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, मतलब जिसमें आप लिगैंड लिख रहे हो ना, उन सबको कंबाइन करना है आपको। एक S हो गया, 3p हो गया और D 2 हो गया। तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n यहां पे 4 है और आप एक बाहर के ऑर्बिटल को यूज कर रहे हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। मतलब आप क्या यूज कर रहे हो, बेसिकली आप ND ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हो। और यहां पे आपने क्या यूज किया, आपने n-1d ऑर्बिटल, n क्या है यहां पे बच्चे लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 था, लेकिन आपने 4-1d मतलब 3D का स्पेस जो था, कमरा जो था, वो यूज किया आपने लिगैंड को बिठाने के लिए। यहां पे ND यूज किया आपने, ND मतलब 4d, राइट, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पे 4 है। और फिर वापस हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। फर्क किस पे पड़ रहा है बच्चे लोग, लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड होने के वजह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, याद रखना, बाहर का ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। लिगैंड जब स्ट्रांग होगा तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और यहां पे मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा इसका, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज यू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, राइट। तो इसका मैग्नेटिक नेचर देखो, यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना आपके पास, इसलिए इसका मैग्नेटिक नेचर जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सो यू हैव अगेन कोबाल्ट एट द सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रन एंड द फ्लोरीन ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स। और ये ज्योमेट्री फिर से हो गई आपकी ऑक्टाहेड्रल। तो बेसिकली आपको एग्जाम में यही पूछेगा बच्चे लोग, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो याद रखना, यदि लिगैंड स्ट्रांग है ना, दिमाग में ये बात फिट करके रखो। सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ो, फिर लिगैंड यदि तगड़ा है तो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया और इसीलिए इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर नहीं जा पाया, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बोलते हैं इसको हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यदि मेरा लिगैंड वीक है तो ये बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वाई हाई स्पिन बच्चे लोग, क्योंकि इतना स्प्लिटिंग का लेवल जो है वो, एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद के ऊपर चला गया, राइट। और उस केस में हमारा बना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो चिल्ड्रन, जस्ट गो थ्रू दिस, you have 2-3 more molecules. I will add that in one more video. And still you have any doubts, you can please send me comments on the comment box. I will try to take a special session on that.